हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एंड ऑफ कोर्स स्माइलिंग होंगे। वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस चैनल। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके साथ प्यारी प्यारी सी बातें शेयर करने के लिए। तो सुनते हैं क्या है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसिप्लिन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अनुशासन और अमल करने के बीच में क्या अंतर है, ये हम जानेंगे गहराई में। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या डिसिप्लिन बहुत जरूरी है जीवन में, क्या अमल करना बहुत जरूरी है जीवन में, और ये दोनों अगर जरूरी है तो दोनों के बीच में का क्या अंतर है, तो जानेंगे। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो लगातार एक हैबिट फॉर्म होती है। जैसे सुबह जल्दी उठना, 5 बजे कोई उठता है, कोई 6 बजे उठता है, तो सनराइज के पहले उठने को हम डिसिप्लिन में गिनती करते हैं कि आप टाइम से उठिए, टाइम से खाना भोजन करिए, टाइम से काम पे जाइए, सब चीजें ऑन टाइम करना है। लेकिन उससे भी ज्यादा कोई चीज जरूरी है तो वो है अमल करने की ताकत। क्या है अमल करने की ताकत? अमल करने का मतलब है कि ज्ञान सब चीज का है, लेकिन अमल करने की ताकत कहीं ना कहीं खो चुके हैं हम। क्योंकि बहुत सारे टाइम से एक आदत बन चुकी है, वही आदत पे हम चल रहे हैं। हम बहुत ज्ञान लेते हैं, हम इंटरनेट से ज्ञान लेते हैं, हम लोगों से बातचीत करते हैं, हम सबकी एडवाइस सुनते जरूर हैं, लेकिन लागू नहीं कर पाते हैं। ये क्यों नहीं लागू कर पाते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी अंदर की जो शक्ति है ना वो खत्म हो चुकी है। हम खुद की भावनाओं को सुनना छोड़ चुके होते हैं, खुद की भावनाओं को पानी देना छोड़ चुके होते हैं। ये भावना से ही रिलेटेड है। ये इसलिए भावना से रिलेटेड है क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप जानते सब कुछ है लेकिन अमल नहीं कर पाते हैं तो उसका एक ही मतलब होता है। वो मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपने खुद का साथ छोड़ दिया है। खुद को आप कंट्रोल करना चाहते हैं पर नहीं भी चाहते हैं, दोनों चीजें हैं। और एक चीज भी बहुत आजकल जो यंगस्टर्स में चल रही है वो ये है कि लोग जो है सो ना डिसिप्लिन को एक पैटर्न बनाया है। डिसिप्लिन सिर्फ बातें करते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन को ज्यादा बहुत गहराई में देखना नहीं चाहते हैं। जैसे डिसिप्लिन का नाम सुना उन्होंने कहा नहीं नहीं ये हमारे बस की बात नहीं है, ये क्या नेवी आर्मी में ये सब चीजें चलती, ये हम इससे बहुत कोसों दूर हैं। इसको फैशन बनाने का ट्रेंड है कि डिसिप्लिन कोई फॉलो मत करो, लॉ तोड़ो। सारी चीजें ये यंगस्टर्स में इसलिए चल रही है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा बस चुकी है। वो लागू करने की जो ताकत है ना वो उन्होंने खुद ही फिनिश की है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी जो भी पेरेंट्स है या सराउंडिंग्स में आपके यंगस्टर्स है तो उनको एक ही पावर दें, दैट इज पावर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। वो कैसे दे सकते हैं कि आप अपने मन पे उनका जो बिहेवियर है वो मत रखिए, बस उनको ताकत देना शुरू करिए, आशीर्वाद दें। जो आप रियलिटी चाहते हैं वो रियलिटी आपने शेयर करनी है। शेयर कैसे करेंगे? माइंड टू माइंड, मन से मन जुड़े हैं। जैसे ही मन में आपने ये ताकत भरी कि हाँ वो बहुत पावरफुल है और वो जरूर लागू करेंगे, अमल करेंगे, वो अपने जीवन में जो चाहते हैं वो अमल करेंगे। परम पिता परमेश्वर की शक्ति इतनी सर्वशक्तिमान है, वो तो कुछ भी, एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट? तो आप बच्चों को ज्ञान डिसिप्लिन का देने की बजाय लागू करने की ताकत दें। ये अंतर है डिसिप्लिन और लागू करने में। डिसिप्लिन इज अ वे ऑफ लाइफ विच इज आई वुड से कि एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आया है। आप एक हैबिट को फॉर्म करते चलते हैं। जैसे आपको 10 डेज लगे, 30 डेज लगे, 90 डेज लगे, 90 डेज लगते हैं कोई भी हैबिट को फॉर्म करने के लिए, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। लेकिन लागू करना अगर चालू कर दिया आज से ही तो वो हैबिट फॉर्म हो गई है। बस वो ताकत जो है ना बार बार यूज करने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं घटने नहीं देनी है। वो घटेगी कब? जब आसपास के लोग एक ही चीज सोचेंगे, नहीं ये तो 4 दिन का करते हैं फिर छोड़ देते हैं। आप अपनी पावर को पावरफुल बनाए अपने मन से। जैसे माता पिता हैं वो अपने बच्चे के लिए हमेशा मन से एक ही ताकत दें कि नहीं हमारा बच्चा बहुत शक्तिशाली है और वो जरूर करेगा, और लागू कर रहे हैं तो करके ही रहेगा, फुल स्टॉप। उसके बाद में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा सोचना नहीं है। तो ये अंतर है डिसिप्लिन और लागू करने के बीच में, इम्प्लीमेंटेशन के बीच। लेकिन उससे भी उच्च उच्च जो चीज है वो एक चीज है आपकी माइंड की शक्ति। मन की शक्ति बहुत ज्यादा ही आई वुड से कि इतनी ज्यादा उसमें एनर्जी होती है कि जैसा आप सोचेंगे ना वैसे आप पा सकते हैं।
डिसिप्लिन भी आप करवा सकते हैं, आप एक बच्चे को डिसिप्लिन मैनर में भी उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन की ताकत दीजिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। आजकल लोगों में क्षमता जो है ना वो घटती जा रही है, तो वो क्षमता बढ़ाने के लिए हमारी मन की जो ताकत है उसको यूज करिए। मन की ताकत बहुत बहुत शक्तिशाली है। जैसे परम पिता परमेश्वर शक्तिशाली है, परम पिता परमेश्वर के हम सब बच्चे हैं, तो हम भी शक्तिशाली है, राइट? तो आप जब ये सोचेंगे, सोचने से ही सब कुछ शुरुआत होती है, सोच से ही सब चीजें लिंक्ड है। सोचिए, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन हो, जो भी क्यों ना हो। दोनों चीज आप करवा सकते हैं अपने बच्चे के साथ या आपके सराउंडिंग्स में। आप किसी का भी बिहेवियर, इफ यू वांट टू चेंज इट, आप अपने माइंड से पावर दीजिए। तो करिए ये सब लागू। और इसमें और भी चीजें हैं डिटेल्स में, अगर आप जानना चाहते हैं तो डोंट हेजिटेट टू व्हाट्सएप मी, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछिए, तो मैं आपको बताऊंगी क्या है इसमें और गहराई। तो जब तक कोशिश करिए कि अपने मन से ताकत दीजिए। एक अफर्मेशन जो यहाँ मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी वो है, जो भी पर्सन को आप ये इम्प्लीमेंटेशन पावर देना चाहते हैं, तो आप अपने मन से एक चीज बोलिए कि मैं मेरे मन की शक्ति से, जो भी पर्सन का नाम है उनका नाम लीजिए, उनको बहुत सारी शक्ति देती हूं अमल करने की। ये आप डेली बोलिए, उनको वो शक्ति मिल जाएगी। आपको 11 डेज टू स्टार्ट है मिनिमम, एंड 90 डेज टू फॉलो है। डेली अगर आप करेंगे तो वो चीज वो अमल कर लेंगे, डेफिनेटली कर लेंगे। जो भी रियलिटी आप चाहते हैं उसको पहले मन में सोचना है, तो वो रियलिटी हो जाएगी। तो करिए ये सब लागू, और अपना बहुत ध्यान रखिए, और बहुत स्माइलिंग रहिए, और सबको शांति की किरणें फैलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते, प्रणाम।